Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So last class में हमने किया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और अलग अलग तरीकों से इक्विटी कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लाइक डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड एंड डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड। तो ये सब हमने कर लिया। अब आज हम करने वाले हैं उसी से रिलेटेड थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस। पिछली बार तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अब जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े टिपिकल लेवल के होंगे। So before starting this particular session, let me give you a quick update on Unacademy. I'm a verified educator on Unacademy, जहाँ पर मैं बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करती हूँ for NDA UGC नेट कैटेगरी। अगर आप NDA UGC नेट का एग्जाम देना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप Unacademy पे आ सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज नेट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये वो लोग देते हैं जिनको PhD करना होता है या फ्यूचर में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना होता है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो ऊपर आई वाले बटन पे दबाइए, वहाँ पर एक वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको सब कुछ पता चलेगा दैट नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, नेट का एग्ज़ाम कौन लोग दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और नेट का एग्ज़ाम देने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ये वही लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एनरोल कर चुके होते हैं और इसमें मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए आपके एग्रीगेट इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। और इसके ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप प्लीज़ आई सेक्शन पे जाइए और वीडियो देखिए। नाउ अब अनअकैडमी आपकी इसमें क्या मदद कर सकता है। अनअकैडमी पे NTA UGC नेट के बहुत सारे एजुकेटर्स होते हैं, मी इंक्लूडेड, और आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस मिलेंगे। और फ्री क्लासेस अटेंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इन फ्री क्लासेस से आपका बहुत फ़ायदा हो रहा है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप इवन प्लस कोर्सेज ले सकते हैं। प्लस कोर्सेज पेड कोर्सेज होते हैं और ये इज वन ऑफ द प्लस कोर्सेज जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 5th of Jan 2022। यहाँ पर मैं और ये सारे एजुकेटर्स मिलके पेपर 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस MCQ सॉल्व करेंगे हम लोग और PYQs भी सॉल्व करेंगे ताकि कंसेप्ट में आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाए। उसके अलावा अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं तो ये प्राइजेस हैं, इन प्राइजेस को पे करके और अदिति लाइव रेफरल कोड को यूज करके आप आराम से अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपना लर्निंग प्रोसेस। सो दिस वाज द अपडेट। और अब लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर। अब लास्ट में हम लोगों ने ये वाला किया था, एज यू कैन सी, लाइक द वेरियस 3 ways टू एक्चुअली लर्न कि किस तरह से डिविडेंड यील्ड मेथड होता है एंड ऑल दैट। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आज पढ़ने नहीं जा रहे हैं एक्चुअली, एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट मी रीड इट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सबसे पहले मोनिका लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स। तो मोनिका लिमिटेड की जो कंपनी है उन्होंने 1000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए पे। प्रीमियम था 2.5 रुपया, तो कितने पे इशू किया होगा? 12 रुपया 50 पैसा। DPS डिविडेंड पर शेयर दे रखा है 2 रुपया, अर्निंग पर शेयर दे रखा है 10 रुपया। अब जब आप डिविडेंड पर शेयर पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये डिविडेंड यील्ड मेथड का क्वेश्चन है, बट जैसे ही अर्निंग पर शेयर दिया अब आपको डाउट हो जाएगा कि क्या पता शायद ये अर्निंग के बेसिस पे करने का क्वेश्चन है। बट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, उसके बाद इमीडिएटली लिखा है द ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी इज 6% पर एनम। तो ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है। अगर ग्रोथ रेट दिया हुआ है तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड हम ये वाला यूज करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। तो अब हम कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला? ये DPS अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस G। बहुत ही सिंपल है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का। KE is equals to DPS upon market price multiplied by 100 plus G। करेक्ट। अब क्योंकि सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी हुई है, अब हम याद रखना। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैम प्रीमियम पे भी तो ले सकते थे हम। मार्केट प्राइस जैसे यहाँ पर मैं ले रही हूँ DPS 2 अपॉन मार्केट प्राइस 16, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हम लोग प्रीमियम पे जो
बांट रहे हैं शेयर्स वो 12.5 है, तो वो भी तो ले सकते थे। नहीं, फॉर्मूला के हिसाब से हम मार्केट प्राइस लेंगे या फेस वैल्यू विच एवर इज हायर, जो भी हाई वैल्यू होगी हम वो लेंगे। तो यहाँ पर 16 हाई वैल्यू हम वो ले रहे हैं, 2 डिविडेंड पर शेयर दे ही रखा है मल्टीप्लाइड बाय 100, और ग्रोथ रेट है यहाँ पर 6%, तो प्लस ग्रोथ। अब 2/16 इंटू 100, 2/16 इंटू 100, यह गया 12.5, 12.5 प्लस 6%, प्लस 6, 18.5%। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये कैलकुलेशन 2 ही मिनट का था। अगर आपका मैथ्स अच्छा है या आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है, तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम का था ही नहीं, ये कैलकुलेशन सिर्फ 2 मिनट का था, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो और लॉजिक पता है तो। यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूजिंग क्या था, उन्होंने ईपीएस भी दे रखा था। क्योंकि ईपीएस दे रखा है तो आपको लगेगा कि अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, बट जैसे आप नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ग्रोथ दिया हुआ है, तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड मुझे यूज करना है। तो इस तरह के जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको समझने की जरूरत है और उसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है, ताकि आप एग्जाम में राइट आंसर दे सको। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू इक्विटी शेयर्स, एंड उसके बाद इक्विटी शेयर्स के 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में जाएंगे। जैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कंप्लीट कर लेते हैं, हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, जो आपके बीकॉम फाइनल ईयर में, सॉरी बीकॉम फाइनल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, सोल्यूशन समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।